बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और वहाँ पर हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हर तरह की हुकूमत है। बल्दियाती हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध हुकूमत भी उन्हीं के पास है, यानी सूबाई हुकूमत, और विफाक में भी ज़ाहिर है कि आप देख ही रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग किस तरह मिलकर चल रहे हैं। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के बगैर तो विफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अब सिंध हुकूमत ने मज़ीद फ़ंड्स मांग लिए हैं विफाकी हुकूमत से और कहा है जी हमें फ़ंड्स दें, बसें लानी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन पिछले कई साल से, यानी अब आप ये देखिए कि 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुसलसल सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और वहाँ पर NFC अवार्ड के तहत जो उनको अरब रुपया मिल चुका है, अरबों रुपया मिल चुका है, सैकड़ों हज़ारों अरब रुपया, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन कराची के मसाइल वहीं के वहीं हैं, सिंध के मसाइल वहीं के वहीं हैं। अभी अंदाज़ा लगाइए खबर क्या आई है। खबर ये है कि 9 घंटों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे में 10 लाशें, 9 घंटे में 10 लाशें मिली हैं कराची में। ये सिर्फ कराची एक शहर की बात हो रही है। अब एक तो ये खबर है, लेकिन इसके साथ एक और खबर है कि इस पर हुकाम ने क्या बताया है कि ये 10 लाशें क्या हैं, किसकी हैं, क्या हुआ है, और हुकाम ने क्या कहकर जनाब इस पर क्या कहें कि मिट्टी डाल दी कि छोड़ें, ये लाशें हैं ना, इंसानों की हैं तो क्या हुआ, ये कौन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी आप देखें, अभी आसफा भुट्टो साहिबा का खिताब असम्बली में, कौमी असम्बली में बड़ा ज़बरदस्त, उसकी बड़ी तारीफ़ें, पीपल्स पार्टी के दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद थे उनकी सपोर्ट के लिए। और आसफा साहिबा के बारे में हमको पता है कि बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं, बिला मुकाबला, और उस पर बड़े दिलचस्प तबसर किए जाते हैं कि कुछ हैं जिनके कागजात नामजदगी ही मंजूर नहीं हुए, किसी ने वापस ले लिए, तो वो बिला मुकाबला ही हो गई। और इस पर नजम सेठी साहब ने कहा था कि समझे ना, वो बच्ची है तो ऐसे ही, क्या गर्मी बड़ी थी, क्या कैंपेन करवानी थी, क्या करना था, तो फिर ऐसे ही उनको मुंतखब करवा दिया गया। तो अब आप ये देखिए, यहाँ ये तो होता है। लेकिन आसफा साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा पाकिस्तान का मसला नंबर 1 बेरोज़गारी है, महंगाई है, और बड़ी वो दुखी हो रही थी कि ये देखिए कितने मसाइल हैं, इनको हमें हल करना है। और ज़ाहिर है कि वो पिछले 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुसलसल, और उसके अलावा भी गवर्नमेंट रही है, तो वो भरपूर कोशिश कर रही हैं, और उनकी गवर्नमेंट सिंध में बड़ी कोशिश कर रही है कि इन पर काबू पाया जा सके। लेकिन पिछले 15 साल में बेरोज़गारी भी बढ़ती रही है, गुर्बत भी बढ़ती रही है, महंगाई भी बढ़ती चली गई है। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको तो 5 साल सिर्फ बीच में वो कहेंगे जी वफाकी हुकूमत मिली है, बाकी वो सिंध में रहे हैं तो सब कुछ वो वफाक पर डाल दें, और जो NFC के तहत उनको रकम मिलती रही है वैसे मिलती रही है, उसका आप उनसे हिसाब ना लें। वहाँ पर एजुकेशन की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर बच्चों में खुराक की कमी की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर बेरोज़गारी की क्या सूरत हाल है, इस पर आप उनसे ना पूछें। और बाकी है कि जमहूरियत की खातिर वो ये बजट भी पास करवाएंगे और भरपूर नून लीग की हिमायत जारी रखेंगे। जिस तरह का भी बजट हो, जितनी मर्जी बेरोज़गारी होती रहे, जितनी मर्जी महंगाई होती रहे, जितनी गुर्बत बढ़ती रहे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तकरीरें ज़रूर आप सुनते रहेंगे। और कराची का हाल ये है कि दुनिया भर में जो सबसे बुरे शहर हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, लीस्ट लिवेबल सिटीज़, बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन शहर कहे जाते हैं, उनमें कराची का नाम आता है। स्ट्रीट क्राइम आप सुन रहे हैं, कराची में रिकॉर्ड है। कूड़ा करकट, वहाँ पर बारिश ज़रा सी हो जाए तो आप देखते हैं क्या वहाँ पर हालात बनते हैं। और बाकी बिजली और पानी की सूरत हाल, वो पानी आज भी ख़रीदना पड़ेगा, और बिजली ये है कि आती नहीं, आएगी तो महंगी बड़ी है। और अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में एहतजाज भी हो रहा है, सड़कों पर भी आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का इससे क्या ताल्लुक़ है? वो तो कहेंगे तो के इलेक्ट्रिक है, हम तो विफाकी हुकूमत में है नहीं, हम तो सिर्फ आईनी ओहदे लिए हुए हमने। हाँ, वो बहस ज़रूर चल रही है कि जी पंजाब में हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा। और एक बड़ी अहम शख्सियत से अभी बात हुई तो उन्होंने भी बड़ी दिलचस्प बात कही है कि यहाँ इनको कुछ हिस्सा नहीं मिलना। वो शहबाज शरीफ साहब से और उनसे जो मायदे हो गए हैं, बजट पे हम तब सपोर्ट करेंगे कि जनाब पंजाब में हमें हिस्सा दिया जाए, यानी कमिश्नरी निज़ाम में हमें हिस्सा दिया जाए। हमारे कमिश्नर भी होने चाहिए, हमारे DPOs भी होने चाहिए, हमारे तहसीलदार भी होने चाहिए, पटवारी भी हमारे होने चाहिए, यानी ये सारा निज़ाम हमारे अंडर दें कम से कम जनूबी पंजाब का। क्योंकि इस निज़ाम के तहत, जिस तरह अंग्रेज़ हुकूमत करते थे, इस तरह हमने इस निज़ाम के तहत हमने कंट्रोल रखकर अगले इलेक्शंस में कुछ हासिल करना है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इतनी बदनामी मोल दे रहे हैं, तो अपनी बेटी को उन्होंने वज़ीर आला आखिरकार पंजाब का बनवाया जैसे भी, और उसके बाद बजट में भी नहीं आ रहे। उनको नज़र आ रहा है कि जी सियासत उनकी तबाह बर्बाद हो रही है। लेकिन चले, उनकी बेटी का शौक़ तो पूरा हो गया कि वज़ीर आला बन गई हैं, भाई का शौक़ पूरा हो गया, वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो मज़े ले रहे हैं। तो अब वो मज़े भी छोड़ें।
यानी इतनी बदनामी ले ली कि सबको पता है कि जाली तरीके से उनकी हुकूमत बनी है, वोट उनको मिले नहीं, तो बदनामी वो अलग ले रहे हैं, लोग शर्म उनको दिला दिला कर थक गए हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर साथ वो ये है कि अच्छा बेटी तो वज़ीर आला है, तो वज़ीर आला भी पूरी तरह न रहे, तो पंजाब का जनूबी हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले कर दें हम, ये नहीं हो सकता। वो ऑल इन ऑल रहेंगी। और मियाँ साहब को भी मैं ख़बर पढ़ रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब ने ब्रीफिंग भी दी है पीपल्स पार्टी से मामलात की, जिसमें नदीम नज़रुल चांद साहब कह रहे थे सारे मामला तय पा गए हमारे, अब रिटर्न एग्रीमेंट होना है। आप देख लीजिएगा रिटर्न एग्रीमेंट क्या होगा। तो मेरी भी एक अहम शख्सियत से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी कोई रिटर्न एग्रीमेंट वगैरह जो मर्जी करते रहें, इनको पंजाब में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। बाकी जहाँ तक बजट की बात है तो जिन्होंने पास करवाना है वो करवा लेंगे। लाशों की बात सुन लीजिए। अब ये खबर है जनाब, ये जंग जियो पर आपको मिल जाएगी। कराची में 9 घंटों में 10 लाशें मिली हैं, रेस्क्यू हुकाम। कराची में 9 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 10 लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुमकिन तौर पर तमाम अफराद नशे के आदी थे। मुमकिन तौर पर रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 3 लाशें लियारी के लाशारी मोहल्ले में KMC ग्राउंड से मिली। हुकाम के मुताबिक गोलीमार, जहांगीर रोड, लांढी, गोदाम चौरंगी, डिफेंस फेज 7, औरंगी टाउन सेक्टर 15 और खमीसो गोट में से भी लाशें मिली। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि लाशें पहले मुतलका पुलिस स्टेशन पर फिर सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। तो जनाब ये चूँकि नशई थे तो ये कौन सा इंसान है, बस ठीक है, मर गए सो मर गए। मगर अभी कराची से खबर ये भी है कि हीट वेव अब वहाँ पर है और वहाँ पर काफ़ी लोग लाए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में हीट वेव की वजह से, जो कि ज़ाहिर है पानी की कमी का शिकार हो रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि अचानक जब हीट वेव आती है तो बड़े बुरे हालात कराची में हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्लैट्स में भी लोग रहते हैं और प्लांटेशन बहुत कम है। फिर ऊपर से लोड शेडिंग, गर्मी की शिद्दत, पानी का मसला बन जाता है जब लोड शेडिंग होती है। तो इसलिए लोग आप जानते हैं कि फिर सड़कों पर भी आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जलाओ घिराव हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या हमें भी आज़ाद कश्मीर की तरह 10 लाशें देनी पड़ेंगी कि लोग वहाँ पर निकले थे और ये हालात हुए थे, लोगों की जानें गई थी और उसके बाद उनको 3 रुपये यूनिट बिजली मिलने लग गई थी और उनके लिए फिर मुआहदे हो गए थे, बहाली हो गई थी। तो क्या अब कराची वालों को भी ये करना पड़ेगा? बात यह है कि क्या पूरे सिंध के लोगों को ये करना पड़ेगा? क्या पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये करना पड़ेगा? अब अपने लिए, अपने हुकूक के लिए इस तरह के काम करने पड़ेंगे। लेकिन हुकूमतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन हवालों से, क्योंकि चाहे वो सिंध हुकूमत है, चाहे विफाक में नून लीग की हुकूमत है, उनका रोज़गार चलना चाहिए। उनकी जो इस वक्त मौजें लगी हुई हैं वो रहनी चाहिए। बाकी लोगों का क्या है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जी वो जी नशई थे, वो मर गए, बस ठीक है, ख़त्म कहानी। 9 घंटे में 10 लाशें मिली, बस एक ख़बर है और उसके बाद कहानी ख़त्म। हीट वेव का शिकार हो रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, तो क्या हुआ? उनके यहाँ तो नहीं हो रही, उनके तो किसी घर में नहीं हो रही, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी, ना प्रेसिडेंट हाउस में होगी। चलिए वो तो सरकारी घर हैं, इनके जो ज़ाती घर होंगे वहाँ भी जनरेटर वगैरह भी होंगे, दीगर चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो उनको कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा ये कोई अवामी मसला थोड़ी है, उनके लिए अवाम है वो खुद, और वहाँ पर जनाब मामला ठीक रहने चाहिए। तो उनके मामला ठीक चल रहे हैं। बाकी बजट में आ रहा है जनाब, अभी मैं आपको अब खबर बता दूँ आज की, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, ये सुन लीजिए। आज ही मैं आपको बता रहा हूँ पेट्रोल महंगा होने जा रहा है और फिर बजट पास होगा तो पेट्रोलियम लेवी अलग से है, उसके अलावा पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी में 20 रुपये इजाफा हो रहा है, वो अलग खबर है, उसको इसमें शामिल मत कीजिएगा। इसके अलावा जनाब आप जानते हैं दूध, खाने पीने की हर चीज़, उस पर GST का है निफाज, वो महंगी होनी है। ताजिर जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब टैक्सेस की भरमार है, तनख्वाहदार तबका जो है वो बड़ा परेशान है। IMF को आपने कह दिया है कि जनाब आपके हुक्म के मुताबिक हम 13,000 अरब रुपए के टैक्स लगाएंगे, 12,900 अरब रुपया हमने इकट्ठा करके देना है, तो वो तो इन्होंने देना है। तो कहीं कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन सबसे आसान काम ये है कि GST लगा दिया जाए। कोई अमीर है, गरीब है, वो जो भी ख़रीदेगा उस पर वो इतना ज़्यादा टैक्स देगा कि जनाब हुकूमत का पेट भर जाएगा। बदले में हुकूमत आपको क्या दे रही है? वो जी ये 10 लाशें 9 घंटे में मिल रही हैं, चूँकि वो नशई थे तो बस ये इसलिए ख़बर है। तो बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है बजट में। और तकरीरें ज़रूर आप कर देंगे असम्बली में कि जो आवाम को कुछ नहीं मिला, लेकिन पास बजट भी करवाएंगे, महंगाई भी करेंगे, टैक्सेस भी लगाएंगे और उसके बाद कहेंगे हम जमहूरी हुकूमत हैं, हमसे ज़्यादा दर्द किसी के अंदर नहीं है आवाम का। आपको याद है नवाज़ शरीफ साहब उठ कर चले जाते थे, ओहो पेट्रोल महंगा होगा तो वो मीटिंग से उठ के चले जाते थे।
तो अब आप बजट से भी उठकर चले गए हैं। इतना दर्द है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, तो लिहाजा आपने उनको कुछ नहीं कहना। वो दर्द महसूस करते हैं आपका, और बहुत ज़्यादा उनको दर्द महसूस होता है, लेकिन क्या करें कि उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, भाई वज़ीर आज़म हैं, तो लिहाजा आप ये मौजें तो नहीं वो छोड़ सकते ना। तो उनको सिर्फ दर्द होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और वो इस दर्द में मुब्तला हैं आपकी वजह से। बाकी आपको जो ये महंगाई का दर्द, आपको जो तकलीफ़ हैं, वो भी आप सहें, क्योंकि मियाँ साहब भी तो दर्द सह रहे हैं आपकी वजह से। वो आपकी वजह से ये सारा कुछ है। आपकी खातिर उन्होंने बेटी को वज़ीर आला लगाया है, आपकी खातिर उन्होंने भाई को वज़ीर आज़म लगाया है, और फिर भी वो दर्द इतना महसूस करें। तो दर्द सबका साझा है, तो मियाँ साहब का भी दर्द आप महसूस करें, पीपल्स पार्टी का भी आप दर्द महसूस करें, और बस इसी तरह से आप जीना सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।